नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि यूपी के अंदर एलटी ग्रेड और आपके जीआईसी की जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज कर दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, तो जो भी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल है जो बार बार आप पूछ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में उस सवाल को हम क्लियर करने वाले हैं। सवाल ये था कि आप अगर यूपी जीआईसी में जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग किस स्कूल में होगी। आप अगर यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी में अप्लाई करते हैं और जॉब पा लेते हैं तो आपकी वैकेंसी, आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर होगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर क्लियरली सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। तो यूपी गवर्नमेंट जो होती है वो दो तरीके से आपके स्कूलों को चलाती है। एक होता है आपका राजकीय विद्यालय, ठीक है, और एक होता है अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय। तो दो तरीके से होती है, एक तो डायरेक्टली गवर्नमेंट अफिलिएटेड होते हैं और एक होते हैं सहायता प्राप्त, जो सरकार से सहायता प्राप्त होते हैं। दोनों को क्लियरली समझ लेते हैं। तो जो आपके यूपी जीआईसी की वैकेंसी होती है, ठीक है, और ये यूपी जीआईसी और पीजीटी, ये दोनों वैकेंसी जो होती हैं ये 11वीं 12वीं के टीचर बनने के लिए होती है। यूपी एलटी ग्रेड और टीजीटी की जो वैकेंसी है ये 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए होती है। तो पहले तो ये क्लियर होना जरूरी है सभी लोगों को। तो दो तरीके के विद्यालय आप देखते हैं यहाँ पर। एक होता है आपका राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक है, एक आपका आता है राजकीय इंटर कॉलेज। तो राजकीय इंटर कॉलेज जो होते हैं इनके अंदर जो वैकेंसियां फिल करी जाती हैं वो यूपी पीएससी के द्वारा करी जाती हैं। यानी कि आप जो परीक्षा देख रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड की और यूपी जीआईसी की, तो ये जो वैकेंसीज हैं इनके थ्रू फिल करी जाएंगी और जो लोग इसमें भर्ती होंगे वो सब राजकीय इंटर कॉलेज में आपके पोस्टिंग उनकी होगी। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट अफिलिएटेड होते हैं, इनका सैलरी गवर्नमेंट से आता है, यानी पूरा अधिकार आयोग के पास में होता है इनका। एक होते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय। तो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय वो विद्यालय होते हैं, ठीक है, ये वो विद्यालय होते हैं जिसे गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त होती है। आप इसको सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं। इनकी जो सैलरी है टीचर्स की वो गवर्नमेंट की साइड से आती है, लेकिन इनके टीचर्स पर जो आपका पूरा होल्ड होता है वो मैनेजमेंट का होता है। यानी कि ये जो आपके विद्यालय होते हैं इसमें एक प्रबंधन समिति होती है, एक मैनेजमेंट होता है, और वो डिसाइड करता है कि किस टीचर को कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कब घर घर छुट्टी लेके बैठना है, ठीक है। तो आपकी ये चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय मैनेजमेंट के अंडर होता है, जो एक स्कूल मैनेजमेंट होता है, सारा कुछ वो देखता है इसमें। बाकी सैलरी वगैरह जो है वो गवर्नमेंट से ही आती है। और राजकीय इंटर कॉलेज जो होते हैं यूपीपीएससी के थ्रू इसमें वैकेंसीज फिल करी जा रही हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी, आपकी जीआईसी की वैकेंसी, तो इसके थ्रू यहाँ पर भर्तियां कराई जाती हैं आपकी, ठीक है। बाकी जो टीजीटी की वैकेंसी निकलती है, पीजीटी की वैकेंसी निकलती है, इसके थ्रू आप लोग जो है या अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षक यहाँ पे बन सकते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा अक्सर कुछ ऐसे लिखा होता है यहाँ पर, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज इस तरीके का आपने देखा होगा, देखो ये राजकीय इंटर कॉलेज। तो जहां राजकीय लिखा है समझ लीजिए वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ अफिलिएटेड है, ठीक है। और जैसे ऐसे इंटर कॉलेज होते हैं जो लोकल होते हैं, जनता इंटर कॉलेज, तो उसमें टीचर तो सरकारी होते हैं लेकिन वो मैनेजमेंट के अंडर आपके देखे जाते हैं। तो टीजीटी पीजीटी के थ्रू वहां पे आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपी पीएससी के थ्रू यानी कि जो परीक्षाएं निकाली जा रही हैं एलटी ग्रेड की और जीआईसी की, इनको पास कर लेते हैं तो आप राजकीय इंटर कॉलेज में आपकी पोस्टिंग होगी। और अगर आप टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट क्वालिफाई करते हैं, ये वाली जो अलग से एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निकालता है, तो उसके थ्रू आप अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी। हालांकि दोनों ही जॉब सरकारी हैं, बट यहाँ पर अंतर इतना होता है कि ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में होती है और ये आयोग के कंट्रोल में होती है, ठीक है। इसमें जो बाकी चीजें हैं वो सेम रहती हैं आपकी, जो आपका रहने खाने पीने का जो भी एचआरए डीए वगैरह होता है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें दिया जाता है। इसके अलावा काफी लोगों को एक और इसमें डाउट रहता है कि अगर आप 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होता है। तो इस 6 to 8 के टीचर के लिए अपर प्राइमरी टीचर होते हैं ये, ठीक है। तो अपर प्राइमरी टीचर होते हैं, इसके लिए आपका लाइक जूनियर के नाम से वैकेंसी आती है आपकी, ठीक है। तो जूनियर सुपरटेट करके एक वैकेंसी आती है, आप उसको जो है वहां पर देख के आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। और अगर आप 1 to 5 शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए सुपरटेट का एक वैकेंसी आता है, उसको आप क्वालिफाई करके टीचर बन सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं।
तो आप सभी लोग यूपीजीआईसी और यूपी एलटी ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपके लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं यूपीजीआईसी के और यूपी एलटी ग्रेड के। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। मात्र 5 रुपए से अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। ये ट्रायल वर्जन है 5 रुपए से 5 दिन के लिए, जिसमें आपको अनलिमिटेड कोर्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं। आपको अच्छा लगता है तो अगले 3 महीने के लिए 329 रुपए का ऑटो पे होगा आपके अकाउंट से, जिसमें अगले 3 महीने तक आप कोर्स देख सकेंगे। जिसमें टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स भी आपको फ्री मिलेगा। पास प्रो मैक्स का मतलब अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेंगी। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 1099 में है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन हम आपको कराने वाले हैं। तो प्री के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी आपकी होगी इसमें। तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कमल कोड का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, या आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे दे रहा हूं, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए। जो भी आपको कोर्सेज के रिगार्ड्स में चाहिए मैं आपको हेल्प कर दूंगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद गाइस, थैंक यू।